हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन 2024 एग्जाम में आए थे। तो चैप्टर वाइज है, ये काफ़ी कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ गाइस। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें, आपको इससे पिछले साल के भी पीवाईक्यूज आपको सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड वे में मिलेंगे। ओके, और ट्रिक्स वगैरह भी हैं काफ़ी, प्लीज़ जरूर एक बार चेक करें। सो इसमें फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। Ka एसिटिक एसिड इज दिस एंड Kb अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। अब गौर से देखेंगे, दोनों ही Ka और Kb रेस्पेक्टिवली इन दोनों की सेम है। द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन विल बी। अब देखिए, जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, करेक्ट। और जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है जो कि एक वीक बेस ही है, तो क्या बनता है आपका अमोनियम एसिटेट, यानी CH3COONH4, करेक्ट। अमोनियम एसिटेट हो गया और साथ में H2O बन जाता है। उसको देखिए, तो जो जब ये वीक एसिड और वीक बेस का आपको सॉल्ट बनता है, उसकी जब कि आपको ओवरऑल पीएच निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PKW, तो होगी 14 प्लस PKA माइनस PKB। नाउ आपको एक चीज मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ एक हल्का सा मिनट लगी। वीक एसिड वीक बेस है तो ये फॉर्मूला हो गया। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो देखिए जो ये Ka या Kb होती है ना, हमेशा वीकर वाले पार्ट की दी जाती है, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस में दोनों ही वीक है। वीक एसिड की PK होगी और वीक एसिड की बेस की Kb होगी। लेकिन अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, इस केस में पीएच क्या होगी, देखिए PKW तो होगी प्लस PKA माइनस log C हो जाता, करेक्ट। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो अब वीक बेस की Kb मिली होगी हमें, तो हाफ PKW जो कि 14 ही रहती है माइनस PKB एंड माइनस log C। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी दूसरे तरीके से निकलते हैं, उसमें तो फिर ओवरऑल लगभग अगर दोनों ही ज्यादा है तो 7 के अराउंड होती है, तो फिलहाल उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जो ये फॉर्मूला था, ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि Ka और Kb दोनों ही 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो जी इनकी PKA भी निकलेगी और PKB क्या होगी, दोनों ही सेम होंगी। तो अब देखिए, जब इसकी वैल्यू रखूंगा ना मैं पीएच निकालने के लिए, मुझे फालतू में दिमाग लगाना ही नहीं है, काट दो, क्योंकि दोनों की दोनों सेम है। PKW क्या होगी 14, यानी ओवरऑल आंसर आओगे आपका 17, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और मोलिकुलर मास दिया हुआ है m इन वाटर इज W ग्राम पर 100 ml। ग्राम पर 100 ml दिया हुआ है सोल्यूबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। देखिए KSP जब आप निकालते हो, जो भी आपकी सोल्यूबिलिटी की प्रोडक्ट निकलती है, उसमें सोल्यूबिलिटी मोल्स पर लीटर में होती है, ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ ग्राम पर लीटर में दी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल अब देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का सोल्यूबिलिटी देख रहे हैं, जब भी मे बी वाटर में डाल दो, कोई मिला के आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो गया आपका ये, ओके। लेट जस्ट से ये जब डिसोसिएट होता है तो किस में डिसोसिएट होगा, 3Ka2 प्लस 3 है ना, एंड प्लस 2 फॉस्फेट आयन हो गया 2 वाइस, ठीक है। लेट जस्ट से इनिशियली जो इनके मोल्स हैं वो 1 है बिफोर डिसोसिएशन, तो ये 0 हो गया। और लेट जस्ट से ये जो मोल्स हैं पर लीटर है, मोल्स पर यूनिट लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है ना, तो 1 हो गया। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर ही होती है ना, तो लेट जस्ट से S मोल्स पर लीटर डिसोसिएट हुआ था इसमें, S जो कि हमें सोल्यूबिलिटी होगी इसकी। तो अगर ये S घटाते यहाँ 3S बन गया, क्योंकि 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो ये 2S बन जाएगा, करेक्ट। समझ में आया कैसे मैंने माइनस किया कि मोल्स पर लीटर मान के चलो। अगेन जब आप KSP निकालते हो, जो कि पूछा हुआ है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, वो क्या होता है, Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन 3 इंटू फोस्फेट आयंस हो गया स्क्वायर, यानी 3S का क्यूब इंटू 2S का स्क्वायर, और ये KSP की वैल्यू होके आ जाएगी 108 S⁵। अब एक बात देखिए, बस मुझे S की वैल्यू पुट करनी है। S यहां पे दी हुई है W, ठीक है, पर अब W अपॉन ये ग्राम पर 100 ml, यानी W अपॉन 100 ग्राम पर ml हो गया। मुझे मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ S मोल्स पर लीटर में ले रखी है मैंने, तो क्या होगा W अपॉन 100 इंटू W को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, यानी M, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राम, ये मोलिकुलर मास हो गया। और 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो लीटर हो जाएगा। तो जो कुल मिला के ये क्या हो गया, 100 से 100 10 W अपॉन M मोल्स पर लीटर हो गया S।
बस इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, यानी 108 इंटू 10W अपॉन m की पावर 5। और जब इसको सोल्व करते हो आप, क्या हो जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर 5 W अपॉन m की पावर 5। ओके गाइज, बस इसको अब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है किसी में मिल जाए। W m अपॉन 10 टू द पावर 5 है, ये तो कट गया, अब ये हो सकता है। अब देखिए 10 टू द पावर 5 इंटू 108, तो यानी ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कैसे, देखिए 1.08 लिख दूं अगर मैं, और यहाँ इंटू 10 टू पावर 7 कर दूं W अपॉन m टू द पावर 5, 108 लगभग क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, 10 टू द पावर 7। ये सब समझ में आया को, तो इस तरह से एडजस्ट करके आंसर लाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। देखिए ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं वे होते हैं प्रोटोन डोनर, एंड जो ब्रोंस्टेड बेस होते हैं वे होते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर। अब इसमें स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, जो बहुत इजीली आपका प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेंगे थ्रू, अब क्योंकि सब अमाइंस है तो लोन पेयर, करेक्ट। अब इन पहले ऑप्शन को देखिए, जो लोन पेयर है वो अंदर डिलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में है। इसमें जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, यानी देखिए साइक्लिक कंजुगेशन है, और 1 2 3 4 5 6 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और प्लेनर स्ट्रक्चर भी है क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, तो दिस इज एरोमेटिक। और एरोमेटिसिटी में तो लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है, समझ में। इसमें तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गई, रेजोनेंस में हो गया एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स, इसमें तो फिर भी अंदर एक रिंग में था, इसमें तो दोनों में जा सकता है, तो ये भी नहीं, ठीक है। इसको देखोगे तो ये डिलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज्ड है। इनफैक्ट यहाँ पे 2+i इफेक्ट के भी इफेक्ट आ रहा है इस पे, लोकलाइज्ड है, सिंपल है। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग ये है जो कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, एंड हैंस जो ऑप्शन नंबर 4 है विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। देखिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बिकॉज, देखिए जो अमोनियम कार्बोनेट है यानी NH4 2CO3, ये एक सॉल्ट होता है जो कि किससे, 2 एसिड या बेस से मिलकर बना है। इनफैक्ट ये H2CO3 एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। दोनों ही वीकर है, यानी वीकर एसिड और वीक बेस, समझ में। अब क्या होता है, जब देखिए एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो लेट जस्ट से स्टेप 1 में मैं अमोनियम कार्बोनेट को मैं वाटर में डाल देता हूं और ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी NH4+, मैं बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूं लेकिन बस ऐसे बता रहा हूं, अमोनियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस बन गए, करेक्ट। अब जब स्टेप 2 है, ये जो आयंस हैं ये कंबाइन करते हैं। तो पहले क्या होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, वीकर एसिड को एसिडिक है बेसिकली आयन। तो जब ये H2O के साथ मिलता है तो NH क्या करेगा, देखिए H पॉजिटिव H2O को दे देगा H3O पॉजिटिव, ओके, एंड NH3, ये थोड़ा एसिडिक है मतलब प्रोटोन। लेकिन सिमिलरली जब स्टेप 3 देखते हो, यानी जो कार्बोनेट आयन है जब ये H2O के साथ मिलते हैं तो क्या होगा, H इधर ले लेगा, HCO3 नेगेटिव हो जाएगा एंड OH नेगेटिव। अब देखिए H3O पॉजिटिव है इधर, जो प्रोटोन डोनेट कर सकता है, OH नेगेटिव है जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। अब क्या होता है इसमें और स्टेप 3 में, जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है वो इन OH नेगेटिव की ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है आपका अमोनियम कार्बोनेट का, ड्यू टू द परसेंट ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड आयंस, वो क्या होता है, सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रेंथ की नेचर की तरफ ज्यादा रहता है इसका, समझ में आया। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट होता है, समझ में आया गाइस अब तक आपको। दूसरा है स्टेटमेंट 2, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन Ka and Kb वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड एंड बेस फॉर्मिंग इट। देखिए ऑब्वियसली क्या होता है कि जो Ka क्या करती है एंड Kb क्या करती है, देखिए Ka करती है आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, या वीकर एसिड में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली जो Kb होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ वीकर बेस का, समझना। नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज जो इसमें कही है वो डिसाइड करता है सॉल्यूशन आपका एसिडिक या बेसिक। जब Ka इज ग्रेटर देन Kb होता है
तो क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर स्ट्रेंथ की तरफ ज्यादा रहता है। जब के ए लेस देन के बी होता है, यानी के बी ज्यादा है के से, तो सॉल्यूशन है आपका स्लाइटली बेसिक ज्यादा होता है, बेसिक की तरफ होता है। लेकिन के ए जब थोड़ा सा के बी के इक्वल होता है, ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन की इनकी अलग से जो हाइड्रोलिसिस या अलग कंडीशन से सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इनकी क्या प्रॉपर वैल्यूज हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि एसिड जो बेसिक नेचर सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वीक एसिड है वीक बेस की, के ए और के बी की वैल्यूज पे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी केएसपी दी हुई है, begins to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2+ ions is। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझें आप प्रेसिपिटेट वाला कंसेप्ट। देखिए जब आपकी जो आयोनिक प्रोडक्ट है जिसको आप Q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो लेस देन है आपकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के। आयनिक प्रोडक्ट जो कि Q है लेस देन है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, तो जो सॉल्यूशन है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन माना जाता है। मतलब अभी इसमें आप कुछ आयंस और मिला सकते हो, समझ में आपको कैसे, ठीक है, यानी अभी भी पीपीटी नहीं बन रहा है। जब आप इसमें क्या कर रहे हो, आयनिक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज है आयंस की वो थोड़ी बढ़ाते जा रहे हो। अभी तो लेस देन था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था, पीपीटी अभी भी नहीं बना। अब जब एक कंडीशन ऐसे आ जाती है जब आयनिक प्रोडक्ट की इक्वल टू हो जाता है केएसपी के, वो मूवमेंट होता है जब सॉल्यूशन आपका सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पीपीटी तो अभी भी नहीं बना है, लेकिन स्लाइटली अगर उसके ऊपर हल्का सा भी डाल दोगे ना, बढ़ा दोगे क्यू, तो तभी क्या होगा, जैसे ही हल्का सा क्यू भी बढ़ गया ज्यादा तो पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो जब मैं ये कहा कि बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, तो यानी मैं ये वाली कंडीशन मान लूंगा कि जब क्यू भाई ग्रेटर देन, तो क्या करते हो कैलकुलेशन ऐसे करते हो ना कि उस मूवमेंट की जब जस्ट प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ है, Q इक्वल टू के एस पी, और हल्का सा बढ़ा तो मतलब हल्का सा इक्वली बढ़ा, ज्यादा बढ़ गया तो पीपीटी के इक्वल, ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो कुल मिला के Q इक्वल टू के एस पी में आप वैल्यूज फिट करनी है। Q मैंने क्या कहा, आयनिक प्रोडक्ट है, तो आयनिक प्रोडक्ट को आप कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकाला है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब डिसोसिएट करते हो तो Mg2++2OH नेगेटिव बना। जब आप किसी आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे Q, वो क्या हो जाएगी, Mg2+ इंटू OH नेगेटिव का स्क्वायर। ओके, अब यानी ये किसके इक्वल होना चाहिए, KSP के, ये प्रोडक्ट हो गई। समझ में आया गाइस। अब एक चीज देखिए, Mg2+ की दी हुई है 0.1 मोलर Mg2+ आयन, OH नेगेटिव निकालना है आपको। OH नेगेटिव क्यों निकालना है, क्योंकि OH नेगेटिव जब आप एक बार निकाल लोगे तो pH आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो ये इक्वल्स टू किसके है, 1 इंटू 10⁻11। तो OH नेगेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻10, या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन होगी आपकी 10⁻5, ठीक है। जब माइनस लोग OH करोगे इधर दोनों साइड, तो POH क्या हो गई, 5। समझ में आ गया, माइनस लोग OH कंसंट्रेशन हो जाएगी तो POH निकल गई 5। अब POH निकल गई तो pH कैसे निकालोगे, pH प्लस POH क्या हो जाएगी, 14। pH क्या है, 14 माइनस 5 यानी 9, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड, pKa दी हुई है इसकी क्योंकि वीकर एसिड है, and 1 molar sodium benzoate is 4.5. The volume of benzoic acid solution in 300 ml of this buffer solution is। देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये बफर सॉल्यूशन है, वीक एसिड वीक बेस का नहीं है। इनफैक्ट ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के जो बफर सॉल्यूशन बना वो है बफर सॉल्यूशन है। मतलब C6H5 CWH है, उसको जब फॉर एग्जाम्पल में NaOH से मिलाया होगा तो क्या बनेगा, C6H5 COONA+H2O, ये क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये क्या है, बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड का। बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड के लिए जब pH निकाल तो क्या हो जाएगा, pKa ऑफ वीक एसिड प्लस लॉग ऑफ, ये हो गया आपका सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड। समझ में आ गया, यहां पे अपने जब मोल्स वगैरह पुट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी।
इन्होंने कहा कि जो सॉल्यूशन है बेंजोइक एसिड का प्लस इसका सोडियम बेंजोएट का, ठीक है, इसकी ओवरऑल आपको पीएच निकालनी है। पीएच इनफैक्ट दी हुई है इसकी 4.5, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है इनका अलग अलग 300 ml सॉल्यूशन। लेट जस्ट से वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड इज वी, जो कि आपको निकालनी है। टोटल इनका है 300, तो इसकी कितनी होगी 300 माइनस वी, ठीक है। अब इसके मोल्स अगर मैं निकालूं, मोल्स क्या होते हैं देखिए, मोलैरिटी है इनकी दी हुई है 1 मोलर, ठीक है। बेंजोइक एसिड की 1 मोलर मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसकी मोल्स कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी 1 है, दोनों की 1 है, 1 इंटू वी। सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी 1 इंटू 300 माइनस वी, दोनों की 1 मोलर मोलर दी हुई है, समझ में आया? अब मोल्स निकल गए, इसको इसमें फिट कर दो, हो गया आपका आंसर। कैसे देखिए, इधर पीएच की वैल्यू दी हुई है आपकी 4.5 इक्वल्स टू पीकेए दी हुई है आपकी 4.20 प्लस लॉग ऑफ मोल्स कितने हो गए सॉल्ट के, ये सोडियम बेंजोएट है, यानी 1 इंटू 300 माइनस वी यानी 300 माइनस वी डिवाइडेड बाई एसिड का यानी 1 इंटू वी यानी वी। समझ में आया? बस इसको सोल्व करना है आपको। अब देखिए इसमें ये हो गया लॉग ऑफ 300 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल्स टू 0.3। अब गाइज एक चीज देखिए, अगर आपको ये जब 300 अपॉन वी करके इधर 10 ले जाओगे, अगर आपको वो दिया हुआ है तो उसको यूज कर लो। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। देखिए 0.3 को आप लगभग 0.301 अगर मानो, जरा सा अंतर है। 0.301 क्या होता है, log 2, समझ में आया? तो बस ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा गाइज। तो लेट जस्ट से मैं इसको log 2 मान लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरी कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाएगी। लेट जस्ट से दिस इज log 2, क्यों log 2 0.301 होती है 0.3, तो दोनों तरफ ये कट जाएगा, है ना, एंटी लॉग ले लिया। तो 300 माइनस वी डिवाइड बाई वी इक्वल्स टू 2, 300 माइनस वी इक्वल्स टू 2v, या 3v इक्वल्स टू 300। सो इधर क्या हो गया v इक्वल्स टू 100, समझ में आया? ठीक है, ओवरऑल ml में। सो 100 ml विल बी योर फाइनल आंसर v। ठीक है गाइज, समझ में आया? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें गाइज, ये बहुत हेल्प मिलती है मुझे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता गाइज अगर आप स्टूडेंट नहीं देखोगे तो। थैंक यू, बाय।